नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। इस वक्त पानीपत रोहतक हाईवे पर किसानों ने अपना धरना दिया हुआ है। किसानों ने सड़क को ब्लॉक किया हुआ है और किसानों की सरकार से जो मांगे हैं वो आप लोगों के माध्यम से यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। किसान सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार से किसानों की मांगे हैं, सरकार से किसानों की मांगे क्या है। किसानों की मांग तो स्वामीनाथन आयोग लागू करे विधिवत रूप से। काफ़ी पुरानी मांगे हैं जिनके ऊपर ये शपथ पत्र ये सरकार दे चुकी थी चुनाव से पहले, लेकिन मांगे तो दूर, अब किसान बचेगा या नहीं बचेगा, हालात यहाँ खड़े कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। ये जो 3 अध्यादेश लाए गए, इन तीनों अध्यादेशों का यदि अपनी देसी भाषा के अंदर बताया जाए तो एक अध्यादेश कहता है कि एक पूंजीपति 1 टन से हजारों टन फसल को इकट्ठा रख सकता है, स्टॉक कर सकता है, जिसके ऊपर पहले 1976 में 1982 में कानून में अमेंडमेंट हुआ था कि काला बाजारी रोकने के लिए देश की सरकार ने कानून लाया था कि ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पाएगा, एक लिमिटेशन दी। अब वो लिमिटेशन बंद कर दी, खुला पूंजीपतियों के लिए ये स्टॉक एक कम रेट पर खरीदकर उसको अपने गोदामों में भरकर और जनता को जिस चीज की डिमांड होगी वो आवश्यकता से कम भेजकर और उसके रेट अनाप शनाप करना। दूसरा अध्यादेश सरकार ये कह रही है कि इन अध्यादेशों से किसान को आज़ादी मिली है। आज़ादी नहीं मिलेगी, किसान को इस कृषि में मजदूरी करनी पड़ेगी, अपनी ही जमीन के ऊपर एक मजदूर बन के रहना पड़ेगा। आप बिहार में देखिए, बिहार में ये एमएसपी लागू नहीं है, वहाँ के किसान यहाँ आके मजदूरी करते हैं क्योंकि इनके हाथ से चले जाएंगे सभी संसाधनों के ऊपर, पूंजीपति का कब्जा हो जाएगा। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक अध्यादेश है नंबर 2 पे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है किसानों की जमीन से वंचित कर देगा, कर्जे तले दब जाएंगे। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उनके अध्यादेश होंगे, वो लीज पे लेंगे और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो किसान पढ़ नहीं पाएगा और उस पर साइन करा के उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, वहाँ मजदूरी होगी। तीसरा जो अध्यादेश है, तीसरा अध्यादेश जो एमएसपी वाला है, हमारी जो मंडियां हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में जो मार्केटिंग मंडी बोर्ड बना वो जनता के पैसे से बना, किसान के पैसे से बना, जनता को सुविधा देता था। अब ये बगैर टैक्स के वहाँ मंडी के बाहर अपना टेंट लगा के बड़े बड़े पूंजीपति उस फसल को लेंगे, उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। किसान 3% टैक्स देने की बजाय वहाँ उनकी मंडी में फसल बेचेगा और मंडियां ठप हो जाएंगी। कुछ दिन में वो मंडियों पर काबिज हो जाएंगे, उनकी सस्ते दामों में नीलामी कर दी जाएगी, तमाम मंडी में कार्यरत सभी कर्मचारी बेघर हो जाएगा। अब ये तीनों अध्यादेश जो है वापिस ने, इसके लिए मेहनत का सावाम तमाम इसे आज किसान के साथ खड़ा है। आप देखिए कोई विभाग नहीं बचा जिस विभाग के अंदर निजीकरण, बड़ी बड़ी जो नवरत्न कारखाने थे सरकार उनको बेचने में तुली हुई है, हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, रेलवे स्टेशन बेचने की करे। अब ये किसान एक किसानी बची है, देश का बहुत बड़ा उद्योग है ये। देश में किसान के बाद ट्रांसपोर्ट उद्योग आता है, किसानी से जुड़ के 70 करोड़ लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? इनको बेघर कर दिया जाएगा, कर्जे तले डुबो दिया जाएगा। तो इन्हीं के ऊपर हम सब मिलके एक इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं और तमाम मेहनत का सावाम इसमें, चाहे छात्र है, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, सभी एक